प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज गुड फ्राइडे है और आज परमेश्वर ने मुझे बहुत ही सुंदर वचन दिया है। ये वचन आप सबके लिए आशीष लेके आए, यह मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। जब भी आप कहीं जाते हैं, कोई भी कलीसिया में जाते हैं या कोई भी मीटिंग अटेंड करने जाते हैं या कहीं भी ऐसी सभाओं में जाते हैं जहाँ परमेश्वर का गुणगान करने वाले, परमेश्वर के वचनों को सिखाने वाले, परमेश्वर के बारे में ज्ञान देने वाले लोग आपको मिलते हैं और वो आप उनके सानिध्य में आके आप आशीषित होते हैं। उनकी प्रार्थनाओं से आप आरोग्य प्राप्त करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं की वजह से उन्होंने जो परमेश्वर से प्रार्थना की है, उन पर प्रार्थनाओं की वजह से जब भी आप कुछ प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान हो या फिर वो आरोग्य हो या फिर कोई और गिफ्ट हो जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हो या कुछ और, तो आप उस इंसान को, उस व्यक्ति को जो आपको ये सब दे रहा है, पर वो किसकी मदद से दे रहा है? वो परमेश्वर की मदद से दे रहा है, परमेश्वर की प्रार्थना की मदद से दे रहा है। तो आप उस व्यक्ति को परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना दें, क्योंकि वह पर्सन सिर्फ एक माध्यम है आपके ज़िंदगी में। उसे सिर्फ एक माध्यम बना के आप तक भेजा गया है। तो उस व्यक्ति को फॉलो कीजिए, वो जो कह रहा है वो कीजिए, उनको इज्जत दीजिए, पर उनको इतना परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा। उनके सामने आप यह ना कहिए कि वो आपके पिता है। जैसे मैंने बहुत सी वीडियोज़ में देखा है कि लोग अब मैं उन पास्टर लोगों का नाम नहीं ले सकती, जैसे कि अंकुर नरूला जी को कहा जाता है कि पापा आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, अंकुर पापा जी, ऐसे बोला जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको ऐसा कहने की परमिशन नहीं है। जब आप बाइबल पढ़ोगे, उसमें नया करार जब आप निकालोगे, उसमें जो मत्ती की पुस्तक है उसमें का अध्याय क्रमांक 23 जो है, उसमें जो वचन नंबर 8 से 10 है, वह कहते हैं कि परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। रब्बी मतलब क्या है पता है ना आपको? रब्बी का मतलब गुरु होता है। हम किसी को भी गुरु नहीं कर सकते परमेश्वर के अलावा। आप किसी भी इंसान को कभी गुरु मत कहना, वो आपका गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर एक ही अपना गुरु है। उसी प्रकार हम किसी को भाई कह सकते हैं। आप एक दूसरे को भाई कह के पुकारिए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथियों को भाई कहते थे और हमें भी, इसीलिए हम एक दूसरे को सिस्टर और ब्रदर कहते हैं, जो प्रभु में है, जो बिलीवर लोग हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर आप किसी और को अपना पिता न कहना, यह भी आज्ञा है परमेश्वर से। अगर आप पिता किसी को कहते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि अपना पिता एक ही है और वो स्वर्ग में है, वो अपना परमेश्वर है। और स्वामी भी न कहना, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी को खुद का स्वामी, मसीही, मालक भी न कहना, क्योंकि हमारा मालक, हमारा मसीही, अपना जो स्वामी है वह एक है, वो भी स्वर्ग में है। तो परमेश्वर के अलावा किसी को भी स्वामी ना कहना, किसी को भी मसीह ना कहना। मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि जो पास्टर लोग होते हैं, जब प्रीचिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, बड़े बड़े स्टेज पे खड़े रह के कई लोगों के लिए जब वो प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं और लोग हील होते हैं। पर इस हीलिंग के द्वारा और इस चमत्कारों के द्वारा लोग उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, या उनको खुद पिता कहते हैं, पापा कहने लग जाते हैं कि पापा, फॉर एग्जांपल पापा नरूला जी, पापा, ऐसा कहने लगते हैं। तो ये गलत है। जब आप किसी को गुरु जी भी कहते हैं तो वो भी गलत है। ये मैं सिर्फ मसीही लोगों को नहीं बोल रही हूँ, कि जो हिंदू लोग भी हैं,
जो किसी को आप गुरु कह रहे हो, गुरुजी कह रहे हो, या किसी को आप पापा कह रहे हो, पापा जी, बाबा जी, ये सब बोल रहे हो, तो ये सब गलत है। आप जो रिस्पेक्ट देनी है वो परमेश्वर को दीजिए। इंसान सिर्फ एक माध्यम है जो आपके पास परमेश्वर का मैसेज लेके आता है, परमेश्वर ने दी गई हीलिंग लेके आता है। उनको आप इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा। हाँ, उनका सुनिएगा, क्योंकि उनको आपके पास भेजा गया है परमेश्वर का मैसेज लेके, तो वो मैसेज क्या है वो आपको फॉलो करना ही करना है। पर ऐसे और एक बात अब मैं आपको बोलती हूँ कि और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई प्रार्थना अच्छी कर लेता है, ओके, और उसकी प्रार्थना से हीलिंग भी होती है, सब कुछ हो रहा है, तो आपको कभी इमरजेंसी है आपके लाइफ में और आपके आजू बाजू कोई नहीं है और आप बहुत परेशान हैं, तो उस टाइम आप सोचते हैं कि मैं किसी को फ़ोन कर लूँ, किसी को कॉल कर लूँ और उससे प्रार्थना कर लूँ कि मेरी लाइफ बदल जाएगी। ये सब आपके दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि प्रार्थना कोई भी करे, फिर वो किसी के भी मुंह से हो। छोटा बालक भी अगर यीशु के नाम से प्रार्थना करता है तो चमत्कार होते हैं, परमेश्वर हील करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके अंदर अगर राई के दाने इतना भी विश्वास है तो आप अगर पहाड़ को भी कहें हिल तो वो हिल जाएगा, वो हट जाएगा। इतना विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। इस विश्वास के बलबूते पर हम खुद भी खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे ही सुनेंगे। हमें किसी के मध्यस्थी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो पवित्र इंसान है, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है, ऐसे कहा जाता है। पर हमारे विश्वास पे भी निर्भर है कि हमारी प्रार्थना कितने जल्दी सुनी जा रही है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे ही सुनेंगे अगर वो पूरे विश्वास के साथ की जाए। तो विश्वास कीजिएगा यीशु के नाम पे और यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिएगा। आपके सारे दुख, दर्द, प्रॉब्लम्स 101% सॉल्व हो गए। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना खून बहाया अपने पापों की क्षमा के लिए आज के दिन, और वो जिंदा हुए। और एक बात कि अगर आप समझते हैं कि आप पवित्र नहीं हैं और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, तो आज के इस गुड फ्राइडे के दिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पे लहू बहाया है अपना, और हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है। अगर आप फिर से आप खुद को गुनहगार समझ रहे हैं तो परमेश्वर के सामने आइए, खुद के गुनाहों को कबूल कीजिए और बोलिए कि परमेश्वर आपने मुझे खुद के लहू से मुक्त किया है, मुझे इन पापों से दूर रखिए, इन पापों से छुटकारा दीजिए, और प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम में। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन के बाद आप सबकी ज़िंदगी बदल जाए। आप सब खुद प्रार्थना करें, आप सब परमेश्वर से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस ना दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें और विश्वास रखें कि आपके प्रार्थना में और परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है। परमेश्वर का नाम जो भी विश्वास से लेता है, परमेश्वर के नाम से जो भी विश्वास से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना 101% सुनी जाती है और वो चमत्कारों के रूप में हमारे सामने आती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।